हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी पढ़ाई करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं फैमिली यूफोरबिएसी को। फैमिली यूफोरबिएसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं। स्प्रूस फैमिली हम क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसको हम स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं। इसके बाद हमने इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन देखा, जो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखा। तो डाइकोटिलेडन क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसमें इनकी लीफ में क्या मिलेगा, हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, और जो फ्लोर्स होंगे वो क्या होंगे, पेंटामेरस होंगे। इसके बाद हम अगर जो सीरीज देखते हैं इसकी, तो यूनिसेक्सुअल्स इसमें क्या होती है, सीरीज होती है। इसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये वार्मर क्लाइमेट वाले रीजन में ज्यादा मिलते हैं और एक्सटेंड होते हैं कहां पे, नॉर्थन और साउथर्न हेमीस्फीयर वाले रीजन में। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहां पे ये क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। लेकिन ये एब्सेंट होते हैं ठंडे इलाकों में। आर्कटिक रीजन जहां पे है वहां पे ये क्या होते हैं स्टूडेंट, एब्सेंट होते हैं। तो इसका ये हैबिटाट होता है। और मोस्टली क्या होते हैं, मेसोफिटिक होते हैं। रेयरली क्या होते हैं, ये जीरोफिटिक होते हैं। मतलब ज्यादा क्या होंगे, मोस्टली मींस सबसे ज्यादा मेसोफिटिक होंगे। मोस्टली क्या होगा, मेसोफिटिक होगा। और ऐसा नहीं कि जीरोफिटिक नहीं होगा, जीरोफिटिक होगा, लेकिन वो रेयरली होगा। तो मोस्टली क्या होगा, मेसोफिटिक कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा। अब इसमें एग्जांपल हमने देखे थे कि इसका हैबिटाट जो है, हम देख रहे थे ये हर्ब्स भी है, सर्ब्स भी है, ट्री के फॉर्म में भी है। तो सर्ब्स मैंने आपको क्या बताया था, रिसिनस कम्युनस मैंने आपको क्या बताया था, सर्ब्स बताया था। जेट्रोपा गोसिपिफोला मैंने आपको सर्ब्स बताया था। और फाइलेथस, जो फाइलेथस था, फाइलेथस इंबिका, जिसको हम आंवला बोलते हैं, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्री। वो क्या होगा, फाइलेथस इंबिका क्या होगा, वहां पे ट्री होगा। जो फाइलेथस इंबिका होगा वो वहां पे क्या होगा, ट्री, जिसको फाइलेथस इंबिका को हम क्या बोलते हैं, आंवला बोलते हैं। इसके बाद इसमें अगर हम हर्ब्स देखते हैं तो फाइलेंथस एक प्लांट होगा, फाइलेंथस नीरूरी, फाइलेंथस नीरूरी। जो फाइलेंथस नीरूरी होगा वो क्या होगा, इसमें हर्ब्स होगा। वो क्या होगा, हर्ब्स वाले कंडीशन में होगा, फाइलेंथस नीरूरी। तो हमने इसमें सर्ब्स भी देख लिया, ट्री फॉर्म में भी देख लिया, और इसको हर्ब्स के फॉर्म में भी देख लिया। तो फाइलेंथस इंडिका तो क्या है, जो आंवला है वो ट्री फॉर्म में है। फाइलेंथस नीरूरी जिसको हम बोलते हैं वो हर्ब्स कंडीशन में है। और हमने देखा था जेट्रोफा जो गोसिपिफोला है वो क्या था, सर्ब्स कंडीशन में था। रिसिनस कम्युनस भी क्या था, सर्ब्स था। और इसमें कुछ एक दो क्या मिलते हैं, क्लाइंबर भी मिलते हैं। तो ट्रेगिया एक और एग्जांपल ध्यान में रखना आपको, ट्रेगिया, इसमें कुछ क्लाइंबर भी मिलेंगे आपको। तो ट्रेगिया लुक्रेटा, ट्रेगिया इनोल्यूक्रेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेगिया इनोल्यूक्रेटा ये क्या होता है, क्लाइंबर होता है। तो सॉरी, इसमें हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री हमने देखा था, साथ में इसमें क्या होगा, क्लाइंबर भी होगा। मींस हर्ब्स भी होगा, इसका हैबिटाट, सर्ब्स भी होगा, ये ट्री के फॉर्म में भी होंगे, और ये क्लाइंबर के फॉर्म में भी होगा। तो ट्रेगिया इनोल्यूक्रेटा क्या होगा, ये होंगे क्लाइंबर्स। ये ध्यान में रखना आपको एग्जांपल, ट्रेगिया इनोल्यूक्रेटा क्या होगा, क्लाइंबर्स के फॉर्म में होगा। और एक और एग्जांपल होता है, हमने देखा था कि ये रेयरली क्या होता है, जीरोफिटिक कंडीशन में भी हमें मिलता है। तो उसका एक एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है, इफोरबिया होगा, इफोरबिया होगा एक, इफोरबिया रोइलियाना, ये जो फॉर्म होगी इसकी, ये क्या होगा, जीरोफिटिक होगा। ये ध्यान में रखना, ये क्या होगा, जीरोफिटिक होगा। इफोरबिया रोइलियाना, ये जो होगा रोइलियाना, ये क्या होगा, ROYLEANA, रोइलियाना, ये क्या होगा, जीरोफिटिक कंडीशन में हमें मिलेगा। तो ये हमने सारी कंडीशन देख ली इसकी, कि ये जो हैबिटाट है, इसका जो हैबिट है, ये मोस्टली हर्ब्स भी है, सर्ब्स भी है, ट्री के फॉर्म में भी है, क्लाइंबर के फॉर्म में भी है, और हमें जीरोफिटिक कंडीशन में जीरोफिटिक भी हमें मिल रहे हैं। तो देखो फाइलेंथस इंडिका तो क्या है, ट्री फॉर्म में है, जिसको हम आंवला बोलते हैं, तो ट्री फॉर्म में है। फाइलेंथस नीरूरी जो है वो किस फॉर्म में है, हर्ब्स के फॉर्म में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेगिया इनोल्यूक्रेटा क्लाइंबर्स के फॉर्म में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इफोर्बिया रोलियाना जीरोफिटिक कंडीशन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रिसिनस कम्युनस और जेट्रोफा गेसिपिफोला ये कौन सी कंडीशन में थे, ये जो थे ये श्रब्स की कंडीशन में थे। अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए जूसी ऑफन मिल्की, मींस इनमें जो इनकी लीफ है उसमें क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। अगर इनकी लीफ को आप कट करोगे तो इसमें जूसी सबस्टेंस, मिल्की सबस्टेंस लाइक एक सबस्टेंस निकलेगा जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रूस फैमिली बोलते हैं। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्रेजेंस ऑफ जूसी एक सबस्टेंस निकलेगा, मिल्की टाइप सबस्टेंस निकलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे लेटेक्स टाइप सबस्टेंस बोलेंगे। तो वो क्या है, तभी इसको हम कौन सी फैमिली में रख रहे हैं, स्प्रूस फैमिली में रख रहे हैं। तो ये हमने इसका जो हैबिट देखा। अब इसमें हम देखते हैं लीफ कैसी होती है, लीफ को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो लीफ है वो कैसी होती है। फैमिली यूफोर्बिएसी स्प्रूस फैमिली में लीफ की अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो लीफ कैसी होती है इसके अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो जो लीफ होगी वो सिंपल होगी, जो लीफ होगी यहाँ पे वो क्या होगी, सिंपल होगी, मीन्स बहुत ही साधारण लीफ होगी। और क्या होगा यहाँ पे, अल्टरनेट होगा, एक के बाद एक क्या होगी, प्रेजेंट होगी, अल्टरनेट होगी। और लीफ है तो यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स की लीफ है ये, तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को हमें मिलेगा, सिंपल है, अल्टरनेट है। सम टाइम ऑपोजिट भी होगी, सम टाइम ऑपोजिट कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिल सकती है। सम टाइम ऑपोजिट मींस अल्टरनेट होगी और ये हमें ऑपोजिट देखने को मिल सकती है। और ऑपोजिट किस में देखने को मिलेगी, एग्जांपल ध्यान में रखना है, यूफोर्बिया हिल्टा, यूफोर्बिया हिल्टा एक एग्जांपल है, एक प्लांट है, इसमें ध्यान में रखना आपको, यूफोर्बिएसी फैमिली का ही मेंबर है यूफोर्बिया हिल्टा। इसमें जो लीफ है वो ऑपोजिट कंडीशन में भी हमें देखने को मिलती है। लीफ कैसी दिखाई देगी हमें, ऑपोजिट कंडीशन में भी लीफ हमें देखने को मिलती है, मींस लीफ सिंपल भी है, साधारण है, अल्टरनेट है, एक के बाद एक प्रेजेंट होगा, सम टाइम ऑपोजिट होगा, तो ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है। यूफोर्बिया हिल्टा के अंदर हमें ऑपोजिट यहाँ पे लीफ देखने को मिलती है। और स्टिपुलेट कंडीशन में मिलेगी, ऑपोजिट स्टिपुलेट होगा, मींस स्टिप्यूल्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम स्टिपुलेट भी बोलेंगे, क्योंकि स्टिप्यूल्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो स्टिपुलेट कंडीशन में मिलेगी। और ये सम टाइम कभी कभी सम टाइम चेंज हो जाता है, कौन सी कंडीशन में, सम टाइम चेंज हो जाएगा ये इनटू स्पाइंस में, मींस कांटे के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सम टाइम चेंजेस इनटू स्पाइंस, मींस कांटे के फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मींस कांटेनुमा संरचना में क्या हो जाता है, फोल्डेड हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसमें जो है वो कंडीशन हमें क्या मिलती है, पाल्मेटली लोब भी हमें मिलते हैं। यहाँ पे हमें पाल्मेटली लीफ में पाल्मेटली लोब्ड कंडीशन भी हमें मिलेगी। तो पाल्मेटली अगर लोब्ड कंडीशन मिलेगी तो इसका एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है, रिसिनस जेट्रोफा, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी रिसिनस जेट्रोफा में। कहां पे देखने को मिलेगी स्टूडेंट, हमें रिसिनस जेट्रोफा में, पाल्मेटली लोब्ड हमें देखने को मिलेगा इसकी लीफ में, तो वो हमें देखने को मिलेगा रिसिनस जेट्रोफा में। ये एग्जांपल आपको मैंने बताए हैं, एग्जांपल आपको सारे ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पे डीपली लोब्ड कंडीशन में मिलेगी, मैनी होट में डीपली लोब्ड कंडीशन भी हमें इसकी लीफ में मिलेगी, डीपली लोब्ड कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैनी होट में, मैनी होट प्लांट्स जो इसका मेंबर है, यहाँ पे हमें डीपली लोब्ड कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो ये एग्जांपल आपको सारे ध्यान में रखने हैं इसके, कि ये जो लीफ है यहाँ पे वो क्या है, सिंपल है, मींस साधारण लीफ है, यहाँ पे बहुत सिंपल लीफ होगी, अल्टरनेट है, मींस एक के बाद एक प्रेजेंट होगी लीफ। और सम टाइम्स क्या है, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट अगर प्रेजेंट होगा तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, यूफोर्बिएसी फैमिली का ही मेंबर है यूफोर्बिया हिल्टा। यहाँ पे हमें ऑपोजिट लीफ जो है वो देखने को मिलेगी, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे, स्टिपुलेट कंडीशन में मिलेगी। और सम टाइम ये चेंज हो सकते हैं कांटेनुमा संरचना में, इनटू स्पाइंस में क्या हो सकती है, इनकी लीफ चेंज हो सकती है। सम टाइम चेंजेस इनटू स्पाइंस मींस कांटेनुमा संरचना में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पाल्मेटली लोब्ड कंडीशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, तो पाल्मेटली लोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, तो एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे, रिसिनस जेट्रोफा। ये आपको ध्यान में रखना है कि रिसिनस जेट्रोफा जो कंडीशन है वहां पे पाल्मेटली लोब्ड कंडीशन हमें इनकी लीफ में देखने को मिलेगी। और जो डीपली लोब्ड कंडीशन है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी लीफ में। तो मैनी होट, MENIHOT, मैनी होट कंडीशन में हमें यहाँ पे डीपली लोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। तो लीफ की इसमें आपको खासकर ध्यान में रखना है। और
जो स्पाइन में अगर चेंज हो रही है, देखो सम टाइम चेंज इनटू स्पाइन्स कॉन्टिन्यूमा संरचना में चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए, लो रखने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, लो रखने के लिए ये स्पाइन्स में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूमा संरचना में क्या हो रही है? इनकी लीफ जो है वो चेंज हो रही है। क्योंकि भाई अगर स्पाइन्स में चेंज हो जाएगी तो ये क्या होगा? ट्रांसपिरेशन को क्या कर देगा? यहाँ पे कम कर देगा। तो ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो लीफ सिंपल है, अल्टरनेट है, सम टाइम ओपोजिट है, यूफोर्बिया हिल्टा में ओपोजिट है, स्टिपुलेट है, और सम टाइम चेंज इनटू स्पाइन में क्या हो रहा है? कांटे में चेंज हो रही है, लेकिन ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए क्या होता है? ये चेंज होता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है फैमिली यूफोर्बिएसी के मेंबर्स का। पाल्मेटली लोब्ड कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिस रिसिनस जेट्रोपा में पाल्मेटली लोब्ड कंडीशन पाया जाता है इसकी लीफ में। डीपली लोब्ड कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैनीहुड जैसे प्लांट्स के कंडीशन में तो डीपली लोब्ड लीफ पाई जाएगी यहाँ पे, और रिसिनस जेट्रोपा में पाल्मेटली लोब जो है वो लीफ पाई जाएगी। और ये ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ये चेंज हो जाता है कॉन्टिन्यूमा संरचना में, स्पाइन्स में। तो ये हमने लीफ का इसका स्ट्रक्चर देखा। इसमें हमने इसका जो हैबिटाट देखा था हमने कि हर्ब्स कौन से है, सब्स कौन से है, ट्री कौन से, क्लाइंबर कौन से। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें बात करेंगे कि इसका स्टेम कैसा है और इसके फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरोसेंस कैसा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लीफ का जो पोर्शन है वो क्लियर हुआ इसमें। थैंक्स।